अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान पर बरतानिया में और उनकी फैमिली पर अटैक किया गया। इमरान रियाज खान ने मंजर-ए-आम पर आते ही स्टैब्लिशमेंट और मरियम नवाज की बैंड बजा कर रख दिया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर बाकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करती है वही होता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में रहती है और उसी कंट्रोल की वजह से हमने अपने आसपास जितने भी हमसाए हैं सबसे ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, चाइना के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन उसके अंदर भी कभी नरमी कभी गर्मी होती रहती है, वो भी आपसे नाराज़ ही रहता है। फिर इस तरह आपके अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ ताल्लुकात हैं। तो खित्ते में जितने भी ममालिक हैं, आपके आसपास जो दूसरे मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे ओमान और यूएई, उन्होंने आपके लोगों के वीज़े बंद कर दिए, वो पाकिस्तानियों को आने नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान के दोस्त जो हैं खित्ते में वो कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ईरान जो है उन्होंने भी बहुत सारे अफगानियों को वापस भेजा है जिनको उन्होंने पनाह दी थी जंग के दौरान। अब पाकिस्तान भी वापस भेजना चाहता है। देखिए, पाकिस्तानियों ने जो अफगानी मुहाजिरीन आए थे, पहले जब जहाज शुरू हुआ था, उसके बाद जब जंग शुरू हुई, उसके बाद जब नेटो ने हमला किया, तो बहुत बड़ी तादाद में 40 लाख के करीब बताए जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा थे। तो ये अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान इनको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। हालांकि पाकिस्तान अच्छी खासी रकम भी लेता रहा, डॉलर्स मिलते रहे पाकिस्तान को इसके एवज और सपोर्ट फंड मिलता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने ठीक से मैनेज नहीं किया और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया। ये लोग शहरों में चले गए, बड़े शहरों के अंदर जाके इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, घर बना लिए, शादियां कर ली, ये मामला भी हुए। अब ये अफगानी जो है इनको वापस भेजने का टाइम आया। होता तो ये है कि जब मुहाजिरीन आते हैं तो उनको मुहाजिरीन के कैंपों में रखा जाता है और उस वक्त तक के लिए रखा जाता है जब तक के लिए हालात नॉर्मल ना हो जाए। हालात नॉर्मल होते हैं तो वो वापस जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की मेहमान नवाजी की है, ये तो बात ठीक है। पाकिस्तानियों ने अफगानियों के साथ अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब जब उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो पाकिस्तान इस मामले को भी कैश नहीं करवा सका। नालायकी और नकम्मेपन की इंतहा यह है कि इतनी दहाइयों तक लाखों लोगों की आपने मेहमान नवाजी की है और जाते हुए भी वो बदमज़गी के साथ जा रहे हैं, या दूध में मेंगने डालने वाला हिसाब हो रहा है, या वो आपको बदवाएं देते हुए जा रहे हैं, या नफरत लेकर जा रहे हैं। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी की और दाखिला पॉलिसी की एक बदतरीन नाकामी है। होना तो ये चाहिए था कि वो आपका शुक्रिया अदा करके जाते और एक अच्छे जेस्टर के साथ जाते, लेकिन पाकिस्तान अपनी किसी भी काविश को कभी कैश नहीं कर सका। इतने सारे मुहाजिरीन को इतने सालों तक पाकिस्तान में रखा, इनको तकारीब करनी चाहिए थी, वहां से वुज़रा को बुलाना चाहिए था, यहां से लोग बैठने चाहिए थे, तकरीब के अंदर ये बात होनी चाहिए थी कि जी हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का कि इतनी दहाइयों तक या इतनी नस्लों तक आपने हमारी मेज़बानी की, हमारा यहां पे वक्त बहुत अच्छा गुजरा और हम पाकिस्तान के मशकूर रहेंगे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को तरीके से चीज़ें करनी होती है ना, मैनेज करके, बातचीत करके। हर चीज़ डंडे के साथ तो नहीं होती। अब मसला यह है कि यही चीज़ें अगर सियासतदान कर रहे होते, यानी फजल रहमान साहब को आप ये मामला देते या किसी सियासी जमात को देते, पीटीआई को दे देते या किसी और सियासी जमात को, इवन पीपल्स पार्टी को दे देते, तो वो इस मसले को सियासी तरीके से हल करते और इसमें से एप्रिसिएशन भी निकालते। बदकिस्मती से हर मसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट देखती है, तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बंदूक और पैर में बूट है, वो तो डंडे के साथ ही हर मसले को हल करते हैं। नहीं, जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना, उसको हर मसला कील ही नजर आता है, यानी वो देखता रहता है कील यहां पे नजर आया, ठक करके ठोक देता है, ये भी नहीं सोचता क्यों ठोकना है। तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में तो हथौड़ा होता है। तो हमें बजाय इसके कि हम इसमें एप्रिसिएशन लेते दुनिया की, अफगानिस्तान की, उल्टा इसके अंदर भी हम जो है वो मुखालफतें ही समेटते रहे हैं। नादरीन, एहसन इकबाल साहब के साथ जब से सानिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुआ है, वो को बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी एक और बहकी बात सामने आई, पहले वो बात आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उन्होंने ये क्यों कह दिया और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी इमरान खान को छोड़ना है तो जेल में तमाम जेब कतरों को भी माफ़ी दे दें। तो एहसन इकबाल साहब, जितने नेशनल लेवल के जेब कतरे हैं उन सबको तो माफ़ी दे दी गई। आप मुझे बताएं किससे अरबों रुपया वसूल किया गया? इस मुल्क में सिरे महल बन गए, जो लंदन अपार्टमेंट्स बन गए, किसी ने आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। अरबों रुपए की लूटमार की गई इस मुल्क के अंदर, चपड़ासियों के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल गए, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। जितने लोगों ने कौम की जेब काटी है वो तमाम लोग तो बाहर फिर रहे हैं,
तमाम जेब कतरे तो छोड़ दिए गए हैं। इमरान खान को तो कौम 50 साल से जानती है और सब लोग ये जानते हैं कि करप्शन उसका मसला ही नहीं है। ना वो करप्ट है, ना वो बेईमान है, ये उसका मसला ही नहीं है पैसा और दौलत। उसने तो यहां पे कुछ ऐसा बनाया भी नहीं, और जो कुछ बनाया वो भी वो शौकत खानम को देकर जा रहा है, अपने फलाई इदारों को देकर जा रहा है। यानी उसने अपने बच्चों के लिए तो जायदाद नहीं बनाई है, अपनी बहनों के लिए या किसी के लिए छोड़कर तो नहीं जा रहा। इमरान खान साहब ने तो बाकायदा लिख कर दी है वसीयत अपनी कि मेरे बाद ये सारा कुछ जो है वो चैरिटी कर दिया जाए। तो यहां तो लोगों ने बहुत पैसा बटोरा, बहुत पैसा खाया। इमरान खान को तो कौम जानती है, वो तो लुटेरा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उन्होंने NRO 1 भी किया, फिर उन्होंने NRO 2 भी किया, और इवन जो कवानीन उनको पकड़ने के लिए बने थे वो कवानीन भी उन्होंने इक्तदार को छीनने के बाद बदल दिए। और अफसोस वाली बात यह है कि इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी भरपूर मदद की है, बहुत ज्यादा मदद की है। नादरीन, नजम सेठी साहब का एक दावा सामने आया। ये दावा पहले मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर इसकी हकीकत भी आपको बता देते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं जी, एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से टेक्नोक्रेटिक कारकर्दगी नहीं चाहिए, यानी काम करें या ना करें भाड़ में जाएं, कुछ नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, कारकर्दगी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए क्या? एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई को काटो, पीटीआई को तोड़ो, कमजोर करो, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, कंफ्यूजन पैदा करो, थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा पैसा चलाओ। ये नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट है। देखें क्यों वो बिला वजह ये बात नहीं कर रहे। नजम सेठी साहब से आप 100 इख्तलाफ करें, लेकिन ये बात ठीक है। मसला यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझती है अब। यानी वो पीडीएम को अपने लिए इतना बड़ा खतरा नहीं समझती, उनके ऊपर वो गद्दारों के टैग लगा देते हैं। वो मारंग बलोच को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा खतरा नहीं समझते, उनके ऊपर भी गद्दारों का टैग लगा देते हैं। वो एएनपी को अपने लिए खतरा नहीं समझते, एएनपी वैसे ही खत्म हो गई। फजलुर रहमान साहब को अपने लिए खतरा नहीं समझते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो फजलुर रहमान साहब के हाथ में क्या आएगा? पीएमएलएन जो मर्जी कर ले, पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर ले, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहेगी, ये एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती रहेगी। उसकी वजह यह है कि यह है पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ये है पाकिस्तान को चलाने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सिस्टम के अंदर हर जगह पे पेनिट्रेट करते हैं। इनके बगैर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर सकता, और नहीं कर रहा। आप देख लें, इन्होंने सारी कोशिशें करके देख ली हैं, सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इसलिए पाकिस्तान तरीके जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।